मुगल शासन में दो किस्म के लोग काफी सुखी हुआ करते थे, एक तो चापलूस और दूसरे हिजड़े। नपुंसकों को मुगल दरबार में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रखा जाता था। जनान खाने की रखवाली से लेकर बादशाह को खुश करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। बादशाहों की बेगमें जो हजारों की तादाद में हरम में कैद रहती थी और पुरुष संसर्ग को तरसती रहती थी, इन्हीं हिजड़ों को अपना सब कुछ मानती थी और इन्हीं के प्यार में पड़ जाया करती थी। इसी स्थिति का फायदा उठाकर एक हिजड़े ने ऐसा कदम उठाया कि उसने पूरी मुगल सल्तनत को ही अपने काबू में कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस काल में हिंदुस्तान पर मुगलों का नहीं, हिजड़ों का शासन चलता था। आइए जानते हैं विस्तार से। औरंगजेब की मौत के बाद उसके सारे उत्तराधिकारी अयोग्य, निकम्मे और अय्याश निकले। मुगल दरबार अब हिजड़ों, वैश्याओं और नपुंसकों का अड्डा बनकर रह गया। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था, जो अपनी बेगम उधमबाई के कंधों पर राजकाज छोड़ अय्याशी में मग्न था। उधमबाई एक महत्वाकांक्षी महिला थी। मोहम्मद शाह रंगीला के बादशाह बनते ही उसने बादशाह को शराब और शबाब में डुबो दिया और सत्ता की डोर अपने हाथ में ले ली। इस काम में उसका शागिर्द एक हिजड़ा जावीन खान था, जो मुगल दरबार में काफी प्रभाव रखता था। उधमबाई ने उसे अपने रूप जाल में फंसा लिया और दुश्मनों पर नियंत्रण कर लिया। उधमबाई और जावीन खान की इस जुगलबंदी का फायदा दोनों को ही हुआ और धीरे धीरे जावीन खान ने दरबार में बड़ा ओहदा हासिल कर लिया। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद उधमबाई ने जावीन खान की मदद से विरोधियों का सफाया कर दिया। अपने बेटे अहमद शाह बहादुर को गद्दी पर बिठा दिया। अहमद शाह मुगल शाह की संतान नहीं था, फिर भी वो मुगल बादशाह बनने में सफल रहा। उधमबाई के षड्यंत्र के कारण अहमद शाह बादशाह तो बन गया, लेकिन उसे राजकाज का कोई अनुभव नहीं था। अब शासन का सारा भार जावीन खान के ऊपर ही था। उधमबाई तो केवल एक कठपुतली थी। हालांकि ये दौर ज्यादा नहीं चला। सफदरजंग नामक एक सरदार ने जावीन खान और कुदसिया बेगम की हत्या कर एक नए युग की शुरुआत की।